तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मार कर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? रुचि भोलेनाथ को बहुत मानती है। वो हमेशा ही भोलेनाथ की पूजा किया करती रहती। रुचि अपनी माँ सुनीता, अपने पिता मोहन और अपनी बहन चारू के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। रुचि पढ़ाई करते हुए भोलेनाथ का नाम ले रही होती है। ये देखकर चारू बोलती है, पागल तो तुम शुरू से हो। अरे पढ़ाई करते समय तो अपने भोले बाबा का नाम मत लो। पढ़ाई करते समय अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, वरना तुम परीक्षा में भी अपने भोले बाबा का ही नाम लिख दोगी। भोले बाबा ने ही तो इस दुनिया को बनाया है। मैं भला कौन होती हूँ उनका नाम लिखने वाली? और जब तक मैं महादेव का नाम ना लूं, तब तक ना ही मुझे कुछ याद होगा और ना ही मैं कुछ करने का मन बना पाऊंगी। ये भी तो कहते हैं ना कि जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम्हें वही करना चाहिए। मैं भी बस वही कर रही हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और थकान भी बहुत हो गई है, इसीलिए मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। चारू बहुत ही चालाक होती है। वो इसी तरह रुचि से अपना काम करवा लिया करती थी। रुचि हर काम को बड़े ही दिल से किया करती। रुचि बचपन से ही सोमवार का व्रत रखते हुए आ रही थी। ऐसे ही एक दिन रुचि ने जब व्रत रखा तो रुचि की माँ सुनीता वहाँ दूध लेकर आती है। बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, देख मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, ये दूध पी ले। वैसे भी तू बहुत कमजोर होती जा रही है। माँ, आपको पता तो है ना कि मैं सोमवार के व्रत में कुछ भी नहीं खाती और ना ही मुझे भूख लगती है। रुचि अपनी माँ से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ चारू समोसे लेकर आती है और रुचि के सामने ही खाने लगती है। ये देखकर सुनीता बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले, यहाँ तेरी बहन का व्रत है और तू समोसे लाकर खा रही है। कल नहीं खा सकती थी तू क्या ये समोसे? माँ, अगर रुचि का व्रत है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी बोला है व्रत रखने को। व्रत रखकर वैसे भी कुछ नहीं होता, अपने ही शरीर को नुकसान कर रही है ये। और तू जो कर रही है? माँ कोई बात नहीं, अगर चारू का मन है समोसे खाने का तो खा लेने दीजिए ना। और गलत कहाँ ही बोल रही है चारू, व्रत मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं रखा है ना। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद चारू अपने घर जा रही होती है। तभी चारू की टक्कर एक विशाल नाम के लड़के से होती है। चारू को विशाल पहली ही नजर में अच्छा लगता है। जी आप कौन? इस गांव में मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, आप नए हो क्या? जी हाँ, मैं नया हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मुझे मोहन जी के घर जाना था, आप मुझे उनके घर ले जा सकती हैं? अरे ये तो मेरा ही घर है, चलिए ना मैं आपको लेकर चलती हूँ। चारू विशाल को अपने साथ घर लेकर चली जाती है, जहाँ पूरा परिवार साथ में बैठा होता है। विशाल को देखकर मोहन बोलता है, अरे विशाल बेटा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुनीता, यही है विशाल, मैंने इसके साथ ही हमारी बेटी रुचि का रिश्ता तय किया है। क्या रुचि की शादी वो भी इनसे? हाँ, अच्छा है ना विशाल? चारू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कोई चारू पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। कई दिन निकलने लगते हैं। अब रोज चारू विशाल और रुचि को साथ में खुश देख रही थी, क्योंकि अब विशाल कुछ दिन गांव में ही रहने वाला था। उन दोनों को साथ में खुश देखकर चारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रुचि से ज्यादा सुंदर हूँ, उससे कई ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन फिर भी विशाल मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। इतना भी क्या खास है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। विशाल तो मुझे पसंद है ना, फिर मैं विशाल की शादी रुचि से कैसे होने दे सकती हूँ? चारू अब उन दोनों को साथ में देखकर जलने लगी थी, इसीलिए मन ही मन उनको दूर करने का भी सोचती है। एक दिन जब विशाल घर के बाहर अकेले बैठा होता है तो चारू वहाँ आ जाती है और विशाल से बोलती है, विशाल, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप शहर के रहने वाले हो, इतने पढ़े लिखे समझदार हो, लेकिन फिर भी रुचि ही पसंद आई है आपको। मेरा मतलब, मुझे पता है कि रुचि मेरी बहन है और अच्छी भी बहुत है, लेकिन आपको तो रुचि से भी कहीं ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी ना।
ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुचि जैसी कोई नहीं है। रुचि की सादगी, भगवान में इतना विश्वास कि बिना मिले भी हर सोमवार का व्रत रखती है, शांत मन, ये सब तो तुम्हारी रुचि में है ही ना। हाँ हाँ। चारू विशाल से बात करने के बाद रुचि के पास जाती है और बोलती है, ये जो तुम सोमवार के व्रत रखती हो, ये कैसे रखती हो? मैं तो सोमवार के व्रत में भूखी रहती हूँ, सुबह नहा धोकर पूजा करती हूँ और फिर अपना व्रत शुरू कर देती हूँ। लेकिन तुम्हें ये व्रत आज इतनी दिलचस्प क्यों लग रहे हैं? बस पूछ रही हूँ मैं, तुम अपना काम करो। चारू भी अब व्रत रखना शुरू कर देती है और वो ज्यादातर अब विशाल के आगे पीछे ही घूमती रहती है, रुचि के खिलाफ उसे भड़काती रहती है। लेकिन चारू को व्रत रखने में बहुत कठिनाई होती है। एक बार दिन में चारू को भूख की वजह से पेट में काफी दर्द होने लगता है। मुझसे ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाएगा, मुझे बहुत भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो थोड़ी देर में मैं भूख के मारी मर जाऊंगी। माँ ने पकोड़े बनाए हैं, चुपके से जाकर खा लेती हूँ। वैसे भी ना, व्रत से कुछ नहीं होने वाला और ना ही किसी को पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है। चारू सबसे बचकर पकोड़े खा लेती है। ऐसे ही चारू अक्सर किया करती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने परिवार के आगे विशाल से पूछता है, बेटा, कल तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं ना, और कल ही सगाई है तुम्हारी और रुचि की। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर कोई परेशानी है तो हमें अभी बता दो। माफ करना अंकल जी, आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे आपकी बड़ी बेटी रुचि नहीं, बल्कि मुझे चारू पसंद है और मैं चारू से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें चारू पसंद है? चारू, तुम भी क्या मोहन को पसंद करती हो? पिताजी, मैंने तो सोमवार के व्रत रखना ही इसीलिए शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी विशाल से हो जाए। अब क्या ही कर सकते हैं जब तुम दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मोहन चारू और विशाल की शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन जब विशाल के परिवार वाले वहां आ जाते हैं तो सगाई की सभी तैयारी होने लगती है। चारू भी तैयार हो रही थी कि तभी चारू के पास उसकी सहेली पूजा आती है और वो बोलती है, ये क्या, विशाल का रिश्ता तो तेरी बहन के लिए आया था ना, और आज तुम दोनों की सगाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब वो रुचि 4 व्रत रखकर चली है विशाल से शादी करने। कहीं से भी लगता है कि वो विशाल के लिए ठीक है। विशाल के साथ तो बस मैं ही अच्छी लगती हूँ, और ऐसे ही थोड़ी मेरी विशाल से सगाई हो रही है। बहुत पापड़ बेली है मैंने, यहाँ तक कि सोमवार के व्रत भी रखे। हाँ, ये भी सच है कि मुझसे रखे नहीं गए और सबसे छुपाकर मैंने खा भी लिया। दूसरों की चीज को कभी भी अपना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। चारू को पता नहीं था कि उसकी और पूजा की बातें विशाल ने सुन ली है, और विशाल अब समझ गया था। कुछ देर के बाद जब सगाई का मुहूर्त होता है तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं। जैसे ही चारू हाथ आगे बढ़ाती है तभी विशाल रुचि की उंगली में अंगूठी डाल देता है। ये क्या है विशाल, तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए, और इस व्रत को सोमेश्वर भी कहते हैं। इसका मतलब है चंद्रमा के ईश्वर, जो कि महादेव हैं। चंद्रदेव ने इसी दिन महादेव की आराधना करके उन्हें खुश किया था। इसीलिए ही सोमवार के दिन महादेव का दिन माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि महादेव जैसा वर मांगने के लिए ये व्रत रखते हैं, और तुमने इस व्रत का ही अपमान किया। देख लिया ना, तुमने व्रत का अपमान करके विशाल को मांगा, और विशाल ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सोमवार के व्रत की कहानी का मतलब अगर अभी भी समझ आ गया है तुझे तो बहुत अच्छी बात है, वरना गलतियों की सजा भले ही हम ना दे, लेकिन भगवान सब देखते हैं और सजा भी देते हैं। चारू ने इतना सब जिसके लिए किया था, अंत में उसने ही चारू के साथ रहने से मना कर दिया। और चारू को जब सोमवार के व्रत के पीछे की कहानी पता चलती है तो वो भी साफ मन से व्रत रखना शुरू कर देती है।